मैं रोहन गुप्ता जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप टीएमसी के एसआईआर का डेटा चुरा रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी का डेटा चुरा रहे हैं, कैंडिडेट की लिस्ट चुरा रहे हैं, बूथ प्रेसिडेंट की लिस्ट चुरा रहे हैं, चोरी से सरकार बनाएंगे क्या? प्राची जी देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना अब विपक्ष की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इतने पाप किए हुए, इतने काले कारनामे किए हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है कि जब भी कोई भी एजेंसी कार्यवाही करेगी उसको हमेशा विक्टिम कार्ड के रूप में दिया जाएगा। मैं आपके सामने आधिकारिक ईडी की प्रेस रिलीज जो है उसमें क्लियर कट कहा गया कि भी सीबीआई कोलकाता एफआईआर नंबर सो एंड सो डेटेड 27 नवंबर 2020 के जो अनूप माझी है, जो जिसने कोल स्मगलिंग के ऊपर जिसका आरोप है, उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में बाकायदा ये सर्च है। वापस मैं कह रहा हूं, 5 जगह पे एविडेंस पे आधारित सर्च है। वहां पे प्रोसीड एंड क्राइम जो प्रतीक जैन है, जो आईपेक का जो दफ्तर संभालते हैं, वहां तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंचा हुआ है, तो उसमें भी इनको आपत्ति है, क्योंकि मालूम है भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, बची कुची साख भी चली जाएगी। हर चीज में विक्टिम कार्ड प्राची जी, हर चीज में। क्या कोई भी एजेंसी अपना काम नहीं करेगी? और जब बाकायदा रूप से ईडी ये कह के कर रही है, आप उसको चैलेंज करिए अगर ईडी झूठ बोल रही है, पर कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? बंगाल की जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचार की जो पूरी तरीके से जो सल्तनत है वो ढहने वाली है। मतलब कुछ चुरा नहीं रहे थे ना, कुछ चुरा नहीं रहे थे ना, उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनका डेटा कुछ चोरी तो नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए वापस मुझे, जब पार्टी हारी रही है तो उनकी स्ट्रेटेजी चुरा के हम क्या करेंगे भाई? हमको क्या काम करना है उसकी? ऐसा स्ट्रेटेजी में बचा क्या है? जब आपने जनता ने जो भरोसा किया उस पर आप कायम नहीं, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको बचाएगी? और सीएम होने के बावजूद दोनों जगह जाके एविडेंस उन्होंने लिए हैं। मैं आपको कहूंगा प्राची जी, पहले प्रतीक जैन पे घर के गए, वहां से जबरदस्ती पुलिस के सहारे से, वो तस्वीरें हमने देखी हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सीएम ने आपकी पार्टी पर और प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर। अब संजय शर्मा जी सवाल का जवाब दीजिएगा, कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहिएगा? कोई व्यक्ति अगर आपकी पार्टी से जुड़ा है, कोई एजेंसी अगर आपकी पार्टी से जुड़ी है, क्या उसको इस बात की आजादी मिल गई कि किसी भी घोटाले में उसका नाम है तो ईडी वहां कार्रवाई करने जाए ही ना, वरना मुख्यमंत्री आ जाएंगी बचाने के लिए? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले हमारे बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं श्री सुकांत भट्टाचार्य जी, उनकी कविता की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं बंगाली में। बंधु तुम्हार छाड़ो उद्देक सुतीक्ष्ण करो चित्त, बांग्लार माटी दुर्जय घाटी बुझे नहीं दुर्वृत्त। इस कविता के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं भाजपा की टीम को, केंद्रीय शासन के अधिनायकवादी और तानाशाही पूर्ण रवैये को, कि एन विधानसभा चुनाव के पहले हमारे आईटी सेल जो प्रमुख रूप से देखते हैं आईपैक, उनके दफ्तर पर, उसके चीफ के घर पर छापा मारना, सुबह 6 बजे से आप छापा मार रहे हैं, आपके साथ फोरेंसिक पूरी टीम है, हमारे डाटा बहुत सारे, हमारे सारे डाटा आपने कैप्चर कर लिए और आपने भेज दिए। अरे रोहन जी, इतनी जल्दी अंगुली क्यों करती हैं, क्यों करते हैं? अब आपने भी तो काफी देर कहा था, मैं चुप था। आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा अच्छी बात है, आपकी उंगली का जवाब बंगाल की जनता देगी। बोले आपस में ना। देखिए, आज बंगाल ने जो देखा और सारे देश ने जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब ये जान गई कि बंगाल में उनकी 50 से कम सीट आने वाली है, एसआईआर के बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई, तो आज एक राजनीति का तानाशाही का एक नग्न रूप देश और दुनिया के लोगों ने देखा। आज ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको सुबह 6 बजे एक विरोधी राज्य की शासक पार्टी जो 15 साल से सत्ता में है और फिर विशाल बहुमत से सत्ता में आने वाली है, तानाशाही क्या होता है संजय शर्मा जी? ये तानाशाही क्या होता है? ये जो भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट संजय शर्मा जी, तानाशाही क्या होता है और क्या मतलब है इसका? अगर कोई पार्टी 15 सालों से सत्ता में है, शासन में है, उसके हाथ में सत्ता की बागडोर है, तो क्या उसको ये छूट दे देनी चाहिए कि उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है या उसकी पार्टी से एसोसिएट कोई भी संस्था है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देश का कानून उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? उस पर कार्रवाई करिए।